कहानी की शुरुआत में हमें गुलिवर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि न्यूयॉर्क में एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता है। वो अपनी इस जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो डार्सी नाम की लड़की रहती है, गुलिवर उसे बहुत पसंद करता है। फिर वो डार्सी के रूम में जाता है जहाँ पर वो अपना काम कर रही होती है। फिर वो एक आर्टिकल उठाता है जिसमें ट्रैवलिंग के बारे में लिखा होता है। फिर डार्सी उससे पूछती है, क्या तुम्हें ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है? वो उससे झूठ बोल देता है और कहता है, हाँ, मैं बहुत सारे देश घूम चुका हूँ। ये बात सुनकर डार्सी बहुत इम्प्रेस हो जाती है और वो गुलिवर से कहती है, तुम ट्रैवलिंग के ऊपर एक आर्टिकल लिख कर लाना। लेकिन उसे तो ट्रैवलिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, इसलिए वो दूसरों की बुक्स में से लाइंस चुराकर अपना एक आर्टिकल बनाकर अगले दिन डार्सी को दिखाता है। डार्सी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो उसे कहती है, तुम्हें बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहिए, जिसके लिए तुम्हें वहां जाना होगा। और गुलिवर भी वहां जाने के लिए रेडी हो जाता है। अगले दिन वो बरमूडा पहुंच जाता है जहां पर वो एक शिप को भी रेंट पर लेता है। शिप वाला गुलिवर को बताता है कि शिप को कैसे चलना है और फिर गुलिवर ट्रायंगल की तरफ निकल जाता है। वो सफर को एंजॉय करते हुए आगे जा रहा होता है। तभी उसकी बीच रास्ते में आंख लग जाती है और उसका शिप बरमूडा ट्रायंगल में फंस जाती है। गुलिवर को जब होश आता है तो समुद्र के किनारे पर होता है, लेकिन वो देखता है कि उसके शरीर पर बहुत सारे छोटे छोटे आदमी चढ़े हुए हैं, यानी कि वो बोनों की दुनिया में पहुंच चुका है। उन्होंने गुलिवर को रस्सी से बांध रखा होता है और उसके ऊपर एक ब्रिज भी बना रखा होता है और एक बोना उसकी छाती पर खड़ा होता है जो कि वहां का जनरल होता है। फिर गुलिवर अपनी ताकत लगाकर खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन बोने उसे रस्सी से फिर से नीचे गिरा देते हैं और गुलिवर को बांधकर अपने राजा के पास ले जाते हैं। गुलिवर को राजा के सामने पेश किया जाता है। वो एक लिलीपुट की नाम की जगह पर होता है और वहां के लोग समझते हैं कि गुलिवर एक दानव है और ये हम सबके लिए खतरा है, इसीलिए गुलिवर को बांधकर ही रखा जाता है। हालांकि गुलिवर राजा को समझाने की कोशिश करता है और उनसे कहता है कि वो भी एक आम इंसान है, वो कोई दानव नहीं है, लेकिन राजा उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और उसे एक गुफा में कैद कर दिया जाता है। वहां पर पहले से ही एक कैदी होता है जिसका नाम होरेशियो है। ये भी लिलीपुट का निवासी है। गुलिवर उससे पूछता है कि तुम्हें क्यों कैद किया गया है। वो गुलिवर से बताता है कि यहाँ की राजकुमारी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन यहाँ का जो जनरल है वो राजकुमारी का मंगेतर है और उसने जलन की वजह से मुझे यहाँ पर बंदी बना लिया है। इतने ही वहाँ पर जनरल आ जाता है और गुलिवर उसे देखकर कहता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। लेकिन जनरल को बेवकूफ़ का मतलब नहीं पता नहीं होता, इसलिए वो गुलिवर से पूछता है, इसका मतलब क्या होता है? गुलिवर उसकी फिरकी लेता है और उससे कहता है, इसका मतलब होता है एक समझदार इंसान। ये सुनकर जनरल बहुत खुश हो जाता है और अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ बताने लगता है। और अब ये लोग गुलिवर से खेतों में काम करवाने लगते हैं। वो बैलों की जगह वो गुलिवर को इस्तेमाल करते हैं और उससे खेती करवाई जाती है। और उसी वक्त दुश्मन लिलीपुट पर हमला कर देते थे। लिलीपुट की सेना को समझ नहीं आता वो क्या करे और वो लिलीपुट में आग लगा देते हैं और राजकुमारी को भी किडनैप करने की कोशिश करते हैं। और उसी वक्त वहां पर गुलिवर आ जाता है और वो राजकुमारी को बचा लेता है। वहां पर आग लगने की वजह से सब लोग डर जाते हैं, लेकिन फिर गुलिवर कहता है, घबराओ मत, मैं इस आग को बुझा दूंगा। और फिर वो आग को बुझा देता है। क्योंकि उसने राजकुमारी की जान बचाई होती है, इसलिए राजा खुश होकर उसे डिनर पर इनवाइट करते हैं। लेकिन गुलिवर राजा से कहता है कि मैं एक ही शर्त पर डिनर पर आऊंगा, आपको हुरेशियों को आज़ाद करना होगा। और फिर राजा हुरेशी को आज़ाद कर देते हैं, जिससे जनरल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर रात को गुलिवर डिनर पर जाता है। वहाँ पर उसकी सब बहुत ज़्यादा खातिरदारी करते हैं। फिर राजा गुलिवर से पूछता है कि तुम कहाँ से हो? गुलिवर उन्हें बताता है कि मैं न्यूयॉर्क से हूँ और वहाँ पर सब लोग गुलिवर को न्यूयॉर्क का राजा मान लेते हैं। जबकि सच ये होता है कि वो न्यूयॉर्क में एक साधारण सी न्यूज़पेपर कंपनी में एक वर्कर है, लेकिन यहाँ पर हीरो बनने के बाद वो अपनी तारीफ में कोई भी झूठ बोलने से पीछे नहीं हटता। राजा गुलिवर से खुश होकर उसके लिए वहां पर एक घर बनवाते हैं जिसमें सारी सुविधाएं होती हैं। फिर उससे कहा जाता है कि तुम यहाँ पर आराम करो, हम तुम्हारी बोट को ढूंढ लेंगे। और यहाँ पर हुरेशियों और गुलिवर की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है। गुलिवर को पता होता है कि हुरेशियों राजकुमारी को पसंद करता है, इसलिए वो हुरेशियों को सिखाता है कि कैसे राजकुमारी को इम्प्रेस करना है। जबकि वो अपनी जिंदगी में एक लड़की को भी इम्प्रेस नहीं कर पाया, लेकिन हुरेशियों को पूरा विश्वास होता है कि इन तरीकों से वो राजकुमारी को इम्प्रेस कर सकता है। और फिर वह दोनों राजकुमारी के पास जाते हैं
और हुरेशियों राजकुमारी को इम्प्रेस करने लगता है और राजकुमारी इम्प्रेस भी हो जाती है। तभी वहां पर जनरल आ जाता है जो कि गुलिवर की बोट को ढूंढ चुका होता है, क्योंकि वो गुलिवर को यहाँ से जल्द दफा करना चाहता है। फिर गुलिवर बोट के पास जाता है और वो देखता है कि उसका सारा सामान वहां पर ही पड़ा होता है और उसमें उसका सेलफोन भी है। वो देखता है कि उसके सेलफोन में डार्सी का एक वॉइस मैसेज भी है। जब वो उसे सुनता है तो उसे पता चलता है कि डार्सी उससे बहुत नाराज है, क्योंकि वो वक्त पर वापस नहीं पहुंच, जिस वजह से डोर्सी को उसका काम करना पड़ेगा और वो भी बरमूडा ट्रायंगल के लिए निकल चुकी थी। अगले दिन दिखाया जाता है कि दुश्मन लिलीपुट पर हमला कर देता है और गुलिवर अपने घर में होता है। तभी वहां पर हुरेशियों आता है और वो गुलिवर को बताता है कि राजा ने तुम्हें यहाँ का जनरल बना दिया है और हमारे देश पर दूसरे देश के लोगों ने हमला कर दिया है। अब गुलिवर एक हीरो की तरह समुद्र के किनारे पर जाता है जहां पर दुश्मन के सारे जहाज होते हैं। गुलिवर उनके पास जाता है, उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन वो गुलिवर की बात नहीं मानते और गुलिवर पर अपनी तोपों से हमला करने लगते हैं। लेकिन गुलिवर को उससे कुछ भी नहीं होता और फिर गुलिवर उन सब के जहाज़ों को खींचकर किनारे पर ले आता है और एक बार फिर से गुलिवर लिलीपुट को बचा लेता है और वहां का हीरो बन जाता है। सब गुलिवर की जय जयकार करने लगते हैं, जिससे जनरल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो पहले ही गुलिवर से नफरत करता था, लेकिन अब सब उससे प्यार करने लगे हैं तो उसे गुलिवर से और ज्यादा नफरत हो जाती है। और अब यहाँ पर गुलिवर को पहले से भी ज्यादा ऐशो आराम दिया जाता है और राजकुमारी भी जनरल से अपनी सगाई तोड़ लेती है, क्योंकि उसे उसका असली चेहरा दिख जाता है। वो उसे पसंद नहीं करती, वो हुरेशियों को पसंद करती है। जनरल इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो दुश्मन देश के राजा के पास जाता है और उसे मदद मांगता है। और उसके पास वो मैगजीन भी होती है जिसके अंदर रोबोट बनाने का तरीका होता है। और दुश्मन देश जनरल के साथ मिलकर उस ब्लूप्रिंट से एक बहुत बड़ा रोबोट बना लेते हैं। रोबोट बनने के बाद वो फिर से एक बार लिलीपुट पर हमला करते हैं और उसे अपने कब्जे में कर लेते हैं। फिर वहां बड़ा रोबोट जिसके अंदर जनरल होता है, वह गुलिवर को पकड़कर उठा लेता है। जनरल गुलिवर से उसका सारा सच बताने के लिए कहता है और गुलिवर सब लोगों को अपना सच बता देता है कि वो न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट नहीं है, और वो बता देता है कि वो एक साधारण इंसान है जो कि न्यूज़पेपर में काम करता है। और फिर जनरल उसे एक लकड़ी पर बांधकर समुद्र में एक ऐसी जगह छोड़ देता है जहां पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। और गुलिवर किनारे पर पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश होता है। उसे लगता है कि वो अपनी दुनिया में आ चुका है, पर इससे पहले वो किसी इंसान को देखता ऊपर से एक बहुत बड़ा गिलास आता है और उसे कैद कर ले जाता है। और फिर गुलिवर को एक लड़की की ड्रेस में दिखाया जाता है और फिर जब वो घर से बाहर आता है तो वो देखता है कि वो एक डॉल हाउस में है और उसके सामने एक बहुत विशाल लड़की है, यानी कि वो पहले छोटे लोगों की दुनिया में चला गया था और अब वो बड़े लोगों की दुनिया में आ चुका है और वो यहाँ पर एक छोटा सा बोना है। तभी उसके पास हुरेशियों आता है और वो उसे बताता है, जिस तरह तुम लिलीपुट आ गए थे उसी तरह तुम्हारी प्रेमिका डॉर्सी वहां पर आ चुकी है और जनरल ने उसे और राजा को बंदी बना लिया है और अब सिर्फ तुम ही हो जो हमें बचा सकते हो। और फिर गुलिवर रात में किसी तरह हुरेशियों के साथ वहां से भाग जाता है और लिलीपुट पहुंच जाता है, जहां पर उसके सामने वो बड़ा रोबोट होता है और वो रोबोट गुलिवर पर हमला कर देता है। और फिर गुलिवर और रोबोट के बीच में एक धमाकेदार लड़ाई होती है, लेकिन रोबोट के पास बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे वो गुलिवर पर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन तभी हुरेशियों रोबोट के अंदर जाकर उसके कुछ वायर को काट देता है, जिससे रोबोट कमजोर पड़ जाता है। और इस बात का फायदा उठाकर गुलिवर उसे बुरी तरह से तबाह कर देता है और वो रोबोट को खत्म कर देता है, जिसका मतलब है कि गुलिवर ने जंग जीत ली है और लिलीपुट को एक बार फिर से उसने बचा लिया है। और राजा खुश होकर राजकुमारी और हुरेशियों की शादी के लिए मान जाता है, क्योंकि हुरेशियों ने बहुत बहादुरी से रोबोट के अंदर जाकर उसके तारों को डिस्कनेक्ट कर दिया था और वही गुलिवर को वापस बुलाकर लाया था। लेकिन तभी वहां पर जनरल आ जाता है और वो तलवार से राजकुमारी को बंदी बना लेता है, लेकिन राजकुमारी उसे एक पंच मारती है जिससे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। फिर डार्सी और गुलिवर को दिखाया जाता है। डार्सी गुलिवर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। ये दोनों अपनी शिप से न्यूयॉर्क यानी कि अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं, जहां पर गुलिवर और डार्सी को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं। साथ ही गुलिवर जो झूठ बोलता था अब वो सच में एक ट्रैवलर बन चुका है और एक बहुत बड़ा लेखक भी। और फिर ये दोनों प्लान करते हैं
कि अब इन्हें कहाँ जाना चाहिए, और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं